आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ पेशेंट, जो कि फंडामेंटल में पढ़ते हैं या जेएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल असेसमेंट। देखिए, फिजिकल असेसमेंट क्या होता है। इट इज़ द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द एग्जामिनेशन टेक्निक। या जो फिजिकल असेसमेंट होता है या एग्जामिनेशन टेक्निक के द्वारा डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है इंफॉर्मेशन को, और यह एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। और इसमें जो ये होता है इम्पॉर्टेंट क्या होता है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को फिजिकली और मेंटली रूप से उसे आइडेंटिफाई करना। टू ईयरली डायग्नोसिस द डिजीज, और इसमें जो होता है, जो पेशेंट होता है उसका जो ईयरली जो शुरुआती जो डिजीज होती है उसका जांच करना होता है। टू आइडेंटिफाई द सीवियरिटी ऑफ डिजीज, इसमें जो सीवियरिटी डिजीज है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। टू ऑब्जर्व द ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट, और जो नर्स होगी उसे ऑब्जर्व करेगी और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी पेशेंट को, और साथ साथ केयर भी करेगी। टू मेक कंट्रीब्यूशन टू द मेडिकल रिसर्च, और वह जो मेडिकल रिसर्च में इसका योगदान को बनाए रखेगी। और प्रिंसिपल्स, इसके क्या प्रिंसिपल्स में जो होता है सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या क्या हो सकता है। अब इसमें फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई द नॉर्मल स्टेज, और इसमें जो होता है इसके नॉर्मल स्टेज को, जो पेशेंट होता है उसके डिजीज़ के नॉर्मल स्टेज को आइडेंटिफाई करना, मतलब उसको पहचानना। वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लेन, और जो कंप्लेन है उसमें सुधार करना। और स्क्रीनिंग द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के हेल्थ को सामान्य रूप से स्क्रीनिंग करेगी, मतलब उसको पहचानेगी। ऑब्जर्व द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के हेल्थ प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेगी। और मेथड ऑफ असेसमेंट, इसमें पहचानने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ असेसमेंट, इसमें दिया गया है यहाँ निम्नलिखित असेसमेंट का मेथड दिया गया है। अब इसमें फर्स्ट हो गया इंस्पेक्शन, और दूसरा हो गया पल्पेशन, और तीसरा हो गया परक्यूशन, और चौथा हो गया अस्कल्टेशन। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब इसमें है गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है। इंस्पेक्शन इज द सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, और इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेल्ड एग्जामिनेशन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। ये जो इंस्पेक्शन होता है यह एक सिस्टमेटिक दिखने वाला एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पेशेंट को डिटेल में इसका प्रोसेस जो होता है एग्जामिन किया जाता है, जो कि एक सिस्टमेटिक मैनर के साथ। और ये पल्पेशन क्या होता है। इट इज़ यूज्ड ऑफ द हैंड टू टच द ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। जो पल्पेशन होता है इसमें हैंड का यूज किया जाता है, जो कि बॉडी पार्ट के ऑर्गन को टच करके उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। अब थर्ड क्या हो गया, परक्यूशन। ये जो परक्यूशन होता है, परक्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ टॉपिंग द फिंगर्स ऑन द बॉडी एंड ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये जो परक्यूशन होता है इसका ये प्रोसेस होता है कि जो फिंगर होता है, फिंगर को चुभा के बॉडी पर फिंगर को मतलब दबा के उसके इंटरनल ऑर्गन के कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं।
और अस्कल्टेशन क्या हो गया? अस्कल्टेशन जो होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिसनिंग द साउंड विच आर प्रोड्यूस इन द बॉडी आर हियर्ड बाय यूजिंग ए स्टेथोस्कोप। इसमें जो होता है अस्कल्टेशन का ऐसा प्रोसेस होता है जो हम बॉडी के बॉडी पर लगा के स्टेथोस्कोप के सहायता से हम उसके हार्ट बीट को या फिर उसके हम उसका सुनते हैं। और हाइट एंड वेट, और इसके जो होता है हाइट एंड वेट को कैसे असेस करेंगे इसमें। अब हाइट हो गया। हाइट जो होता है, जनरली हाइट इज मेजर्ड विथ ए ड्रॉप डाउन टेप फिक्स्ड एट 2 मीटर इन ए वॉल आर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह जो होता है एक टेप के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, या फिर इसे दीवार पे 2 मीटर की दीवार पे उसको विशेष तरह से उसे उसकी सहायता से भी हम मेजर करते हैं। अब इसमें हो गया वेट। वेट को कैसे मेजर करते हैं? वेट हो गया, द नर्स शुड सेट द स्केल टू 0 बिफोर द मेजरिंग वेट द पेशेंट। इसमें पेशेंट के वेट को पहले 0 स्केल पे जो नर्स होगी उसको करना चाहिए, फिर उसे